तो आज टॉपिक ले रहे हैं इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट हो या इंटीग्रेशन, डेफिनिट पे तो बना चुके वीडियो। डेफिनिट में क्या है कि कुछ तो रूल्स पे हो जाते हैं और कुछ हम इन टेक्निक्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली 3 टेक्निक है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का जो +2 में हमको यूज करना है। जैसे इंटीग्रेशन वाइज सब्सटीट्यूशन, ठीक है। यहाँ हम किसी फंक्शन एक्स को कोई एक वेरिएबल से सब्सटीट्यूट कर देते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम निकालते हैं उसको, उसके लिए dx और dt में उसको कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद हम प्रॉपरली उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे सर्टेन एग्जांपल जो कि स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है। अगर आपको कहीं पे एनकाउंटर होता है a² - x² या √a² - x², तो हम लोग को क्या करना चाहिए, x को या तो a cos थीटा या a sin थीटा ले लो, ठीक है। उससे वो सॉल्व हो जाएगी चीज़। इस तरह से मैंने सबको नोट डाउन कर दिया है। जैसे a² + x², इसके केस में अपने को क्या करना चाहिए, या तो आप x को a tan थीटा या a cot थीटा से रिप्लेस कर लीजिए। अगर √x² - a² आ रहा है तो ऐसे केस में इसको a sec थीटा या a cosec थीटा से रिप्लेस कर लो। √a + x अपॉन a - x का केस अगर दिख रहा है या a - x अपॉन a + x का केस दिख रहा है तो ऐसे केस में x को आप रिप्लेस कर दो a cos 2 थीटा से, ठीक है। इन सब पे प्रॉब्लम करा देते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तो उससे क्या होगा कि तरीका आपको पता चल जाएगा और क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएगी। x - अल्फा अपॉन बीटा - x ऐसा कोई केस दिख रहा है तो, या फिर ऐसा कोई केस दिख रहा है कि √x - अल्फा बीटा - x है, तो यहाँ हमको सब्सटीट्यूट कर देना है x = अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अच्छा, √x अपॉन a - x या a - x अपॉन x, तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, x को या तो a sin स्क्वायर थीटा या a cos स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देना है। √x अपॉन a + x या a + x अपॉन x दिख रहा है तो ऐसे केस में हमको a tan स्क्वायर थीटा या a cot स्क्वायर थीटा से x को सब्सटीट्यूट कर देना है। ये सबसे आसान तरीका होता है अगर आपको cos थीटा या sin थीटा ऐसा कुछ दिख जाए, cos x या sin x दिख जाए, इसको हम a किसी फॉर्म में ले आते हैं। जैसे अपने को पता है ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, cos x = 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, sin x = 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द x लिया है, अगर 2x रहता तो cos 2x को लेते हैं हम, तो यानी कि 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। कहने का मतलब है कि एक फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। tan x के फॉर्म में ले आए और जहाँ भी 1 + tan स्क्वायर x बनेगा वो क्या हो जाएगा, अपना sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको यूज करोगे तो नीचे वाला जो देखो टर्म है 1 + tan स्क्वायर x/2, ये खुद ब खुद sec स्क्वायर x/2 में चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके dx के फॉर्म में लाओगे तो अपने आप sec स्क्वायर dx, है ना, वो अपना dt में चला जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अगला टर्म में देखो इस टाइप का जो भी हो, dx अपॉन a + b sin स्क्वायर x, मतलब sin x cos x नहीं, उसका स्क्वायर में है, फंक्शन नीचे में स्क्वायर में है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए हमको, कल भी एक जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में भी एक प्रॉब्लम यूज़ किए थे, ठीक है। वहाँ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बाद में यूज किए, बट पहले ये सब्सटीट्यूशन मेथड यूज किए थे। तो वहाँ पे क्या किया, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देना, तो ऊपर क्या बच जाएगा अपने को, sec स्क्वायर x चला जाएगा, और नीचे या तो tan स्क्वायर मिलेगा अपने को, है ना, नहीं तो नीचे भी sec स्क्वायर मिलेगा, और नीचे के sec स्क्वायर को हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर में बदल देंगे, ये वाला यूज करके 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x है। तो इस तरह से हम फिर tan x को आप ले लो t और sec स्क्वायर x dx हो गया dt है। तो इन सारे में वो काम करना है। नेक्स्ट जो है ये टाइप का टिपिकल, अगर आपको इंटीग्रेशन ऐसा दिख रहा है, कुछ इशू हो रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है। रूट में जो है जैसे px + q, इसको आप रिप्लेस कर दो t से, ठीक है, और dx dt करोगे, देखोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पे px + q बाहर है और अंदर में कुछ इस तरह का टर्म है x² + bx + c, तो px + q को इस टाइम पे 1/t ले लोगे और अकॉर्डिंगली x को चेंज कर दो, x क्या हो जाएगा, निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो फिर उसको फिट कर दो वहाँ ले जाके। तो सब्सटीट्यूशन के यही तरीके हैं, इसका स्नैप ले लो, वीडियो में है ही, ठीक है। जिनको हमेशा के लिए इसे नोट करके रखना है
तो अपने मोबाइल पे एक स्नैप लिस्ट का लेकर रख लिया करो, ठीक है, बनाते समय इसको यूज कर लो। क्लियर? तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं जब हम पार्शियल फ्रैक्शन को उसको कैसे सॉल्व करें, और हमारा जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो 3 तरीका हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व करने का। पहला मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, और तीसरा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इन 3 तरीकों से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।